ध्रुव जी। जितने भी यहाँ बालक हैं बड़े ध्यान से सुनना। जो मैया कहती हैं कि अरे तेरी उम्र ही क्या है पूजा करने की, तो ये ध्रुव की चरित्र को सुनिए। ध्रुव जी केवल 5 वर्ष के हैं और उन्होंने भगवान को पा लिया, और हम 55 वर्ष के हो गए, फिर भी विचार नहीं है कि भगवान के लिए कुछ करा जाए, उनको बुलाया जाए। ऐसा मन में कोई विचार ही नहीं है। तो कल हमने 3 पुत्रियों की कथा श्रवण करी थी, आज 2 पुत्रों की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भी अपने जीवन को तारने आए हैं। मैंने कहा ना, आत्मा सब में विराजमान एक ही है। इन्होंने सोचा हम भी कथा सुन लें, 1-2 वाक्य हमारे कान में भी पड़ जाए, हम भी तर जाए। तो मनु की 5 संतान हैं, 3 पुत्री हैं, 2 पुत्र हैं जो हमने कल श्रवण किया था। आज 2 पुत्रों की कथा हम श्रवण करेंगे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद एक राजा हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सुनीति जो सुंदर नीति रखने वाली, जिसमें सबके प्रति आदर भाव प्रेम है, और सुरुचि मतलब खुद से प्रेम करने वाली। मेरे आगे कोई है ही नहीं, मैं ही हूं जो कुछ हूं, ये है सुरुचि। 2 पत्नियां हैं, और उत्तानपाद भी सुनीति से कम प्रेम करते हैं और सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि वो सुंदर हैं। और जब ऐसा ईर्ष्या भाव है तो सुनीति अपने पुत्र के साथ महल के से थोड़ा सा दूर एक कुटिया बनाकर वहां रहते हैं, और सुरुचि उत्तानपाद के साथ महल में रहते हैं। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव जो 5 वर्ष के हैं, और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम जो 4 वर्ष के हैं। एक समय की बात है, ध्रुव जी महाराज अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। मित्रों के साथ खेल रहे हैं, पूछा, मित्रों ने कहा कि तुम अपने पिताजी के पास नहीं जाते। पूछा कौन है? महाराज जी तुम्हारे पिताजी हैं। ध्रुव के मन में विचार आया कि आज मैं अपने पिता की गोदी में बैठूंगा। ऐसा विचार कर ध्रुव जी गए हैं। महलों में प्रवेश किया है तो क्या देखते हैं कि उत्तानपाद की गोदी में छोटा भाई उत्तम बैठा हुआ है। मन में भाव आया कि मैं भी आज पिता की गोदी में बैठूंगा, उनका वात्सल्य पाऊंगा। बचपन से उनकी गोदी, उनके प्रेम के लिए मैं तरसा हूं। आज मैं पिताजी की गोदी में बैठूंगा। जैसा देखो देखो, आप भी इनको देखो, मैं भी देख रही हूँ। आप तो कथा पे ध्यान दीजिए, जिनकी जो सेवा है वो सेवा कर रहे हैं। आप लोग हम पे कथा पे ध्यान दीजिए। जो आ रहे हैं वो बैठ जाएंगे ना, तब तक देखिए जब तक वो बैठ ना जाए। और हमें पता है तुम उनको नहीं देखते, उनकी साड़ियों को देखते हो। घर पे जाके यही तो डिमांड करनी है, देख 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 बाकी साड़ी देख। कथा में थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप सुनेंगे, आप ही जननी है। प्रथम गुरु माँ को बताया गया है, और बच्चों में जो लक्षण होते हैं वो माँ के आधे ज्यादा होते हैं। ले बड़े ध्यान से कथा को आप भी श्रवण करें और बालक भी श्रवण करें, प्रार्थना है। तो आज ध्रुव जी की मन में ये आया कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं, उनका वात्सल्य मैं भी पाऊं। उत्तम बैठे हैं गोदी में। तो आज ध्रुव जी जैसे ही बैठने जा रहे हैं, मंच पर चढ़े हैं, और जैसे ही बैठने जा रहे हैं तभी सुरुचि आ गई। सुरुचि ने हाथ पकड़कर ध्रुव जी का मंच से नीचे धकेल दिया और कहती हैं, अगर तुझे अपने पिता का वात्सल्य चाहिए, गोदी चाहिए, तो जा जंगल में तपस्या कर और भगवान से प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरे उदर से उत्पन्न करें
तू मेरा बालक बनकर आए तब जाकर तू इनकी गोदी में बैठ सकता है, अन्यथा नहीं। छोटे से बालक है ध्रुव जी, 5 वर्ष की आयु है, क्या जाने। रोने लग गए और रोते रोते सुनीति मैया के पास आए हैं और छुप छुप कर रो रहे हैं कि मैया को कहीं पता ना चल जाए। अब माँ तो माँ होती है, जब बच्चा बोल नहीं पाता ना तब भी माँ को समझ में आ जाता है कि इसको क्या पीड़ा है। तो आज मैया ने पूछा कि ध्रुव क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो तुम? ध्रुव जी कहते मैया हमारी क्या गलती है जो मैं पिता का वात्सल्य नहीं पा पाया? क्यों सुरुचि मैया ने मुझे धक्का देकर मंच से नीचे गिरा दिया और कहती है कि जंगल में जाकर तपस्या कर? मैया मुझे भगवान से जाकर पूछना है कि मैं क्यों अपने पिता की गोदी से वंचित रहा, क्यों मैं पिता का वात्सल्य नहीं पा सकता। अब देखिए सुरुचि मैया ने जब सुना कि बालक रो रहा है तो उनको क्रोध नहीं आया कि अच्छा मेरे लाला को धक्का दिया, अभी रुको मैं बताती हूँ जाकर। ऐसा कुछ भी नहीं करा। और आप लोगों के बच्चों को अगर कुछ कह दिया तो शाम की रोटी तो बनेगी बाद में, पहले याद की चुटिया हिलानी है मुझे, यानी मेरे बच्चे के बारे में बोली कैसे। परंतु सुरुचि मैया से सीखिए, सुनीति मैया से सीखिए कि कैसा ज्ञान दे रही है बालक को कि कोई बात नहीं बालक, वो भी तो तेरी मैया है।